जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग अपने बच्चे का, अपने भाई बहन, बेटा बेटी, इन लोगों का लक्ष्य अगर तय करते हैं तो क्या उनका भी पसंद है, उनका भी उसमें रुचि है जो हम चुनते हैं। अगर उनका उसमें रुचि नहीं है तो फिर अगर हम लोग उनका उद्देश्य को तय करते हैं, अगर उनका उसमें रुचि नहीं है तो फिर अगर उसमें सफल भी होते हैं तो उनको उस काम करने में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी आप उनका उद्देश्य तय करें, अपने बच्चों को जन्म में ही हम लोग सोच लेते हैं उनको डॉक्टर बनाना है, आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उनको नौकरी दिलवाना है, जज बनाना है, वकील बनाना है, बहुत सारा तय कर लेते हैं। लेकिन एक बार उनसे राय लीजिए कि आपको पसंद है ये जो हम चुन रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है माता पिता कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा कभी नहीं सोचते हैं, ये सब कोई सोचते हैं। लेकिन एक बार जो आपका संतान है उनसे एक बार राय लीजिए कि उनका लाइफ है, उनका लाइफ, क्योंकि उसी के लाइफ के अनुसार उनका भी जो बच्चा होगा, बीवी आएगी, उनका भी एक परिवार बनेगा। इसलिए उनका फील्ड में, जिस फील्ड में मन लगता है, जिस फील्ड में उनको काम करने का बहुत सारे आइडियाज आते हैं, उस क्षेत्र में उनको जाने दीजिए। लेकिन हाँ, अगर जो आप चुन रहे हो अगर उसमें उसका इच्छा है, उस काम करने में वो बढ़िया है तो फिर उस फील्ड में वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आप अपने बच्चों का लक्ष्य तय करते हैं तो एक बार उनसे ज़रूर राय लीजिए। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कहानी है एक बाप और बेटे की जो स्कूटी से कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी उस बाप का नज़र बहुत सारे बच्चे जहाँ कीचड़ में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो बाप जाता है और अपना स्कूटी रुकता है और उनमें से एक बच्चों से पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। तभी बच्चा बोलता है, एक, आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे सोने का फल है जो हम लोग पाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी उस बाप का नज़र उस सोने का फल पर पड़ता है जो चमक रहा होता है। तो बाप का मन में ख्याल आता है, अगर ये फल हमारे बेटे को मिल जाए तो इसका ही जीवन नहीं बल्कि हमारा भी जीवन बदल जाएगा। तो बिना सोचे समझे, बगैर कुछ आइडियाज़ के, वो अपने बच्चों को उस कीचड़ में धक्का दे देता है और वो बोलता है, तुमको वो फल किसी भी कीमत पे लाना है जिससे तुम्हारा जीवन और हमारा जीवन बदल जाएगा। तो वो बच्चा जो होता है ना, उसका बेटा, उसमें बिल्कुल सपना नहीं होता, उसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही होता है। वो कुछ दूसरे ही फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन जो बाप होता है ना, वो कहता है ये फल किसी भी हिम्मत पे, किसी भी कीमत पे तुमको लाना है। तो वो बच्चा अपने बाप के सपना को पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देता है और उसमें ढूंढना प्रयास कर देता है उस फल को। बहुत सारे मेहनत करने के बाद वो कीचड़ में वो फंस जाता है और उसको पता चलता है कीचड़ नहीं, ये दलदल है। वो अपने बाप से कहता है, पापा ये कीचड़ नहीं, ये दलदल है, हम इसमें फंस जाएंगे। उसका बाप कहता है, इतना सारे लोग उसमें हैं, क्या उनको परेशानी नहीं आ रही? तुमको किसी भी कीमत पे फल लाना है तभी तुम बाहर आओगे, नहीं तो तुम बाहर मत आना। फिर एक बार और वो अपना पूरा जी जान लगा देता है उस फल को लाने में। लेकिन अंत में वो फल हासिल नहीं होता और उस दलदल में फंसकर वो लड़का मर जाता है। उसका बाप वहाँ पे रोता है, चिल्लाता है, चीखता है बहुत ज़ोर से, लेकिन कुछ नहीं होता है। वहाँ पे एक साधु आता है और पूछता है, आप क्यों रो रहे हो इतना? तभी वो जो बाप होता है वो सोने के फल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसको प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को धक्का दिया। वो पूरा कहानी बताता है। तभी जो साधु होता है वो अपना ध्यान उस फल की तरफ देखता है और वो कहता है कि तुम जिस फल के बारे में बात कर रहे हो, एक बार उस फल को ध्यान से देखता कि वो फल है भी या नहीं। तो आदमी गुस्सा से भर जाता है, वो बाप
और कहता सामने तो फल है, आपको दिख नहीं रहा? वो कहा वो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्या वाकई में वो सचमुच फल है? वहाँ पे एक पेड़ था, उसके ऊपर वो फल था और नीचे जो था फल था, जो कीचड़ में सब प्रयास कर रहे थे फल ढूंढने को, वो सिर्फ उसका परछाई था जिसमें वो बच्चा उसको ढूंढने में जान दे दिया। तभी उस बाप को अफसोस आता है। वो साधु कहता है, अगर तुम अपने बच्चे से पूछे रहते तुम्हारा इच्छा क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, अगर उससे पूछे रहते तो काश तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रहता। हो सकता है ये सोने का फल भी तुम्हारे पास होता। लेकिन वो बाप उस फल को पाने के प्राप्ति में चक्कर में वो अपने बच्चों का जान गंवा दिया। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे का लक्ष्य तय करें, उनसे एक बार जरूर राय लें कि आप क्या करना चाहते हो, नहीं तो यही हाल होगा हम लोगों को। आजकल हम लोगों का एक डिमांड है, हम लोग एकाएक नौकरी के पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोगों को कुछ नए फील्ड में भी जाना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसा करें, उसके पीछे कुछ लोग एकाएक आए और उस फील्ड में जुटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर नए हो तो इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।